यहाँ पर देखिए आप सभी लोगों के लिए भाई इंग्लिश का वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं और यह क्वेश्चन पेपर आप सभी के बोर्ड एग्जाम में भाई आने वाला है। ठीक है, इसके हर क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से समझ लेना और कभी भी ये वीडियो देख रहे हो भाई, इसमें मैं आपको A to Z सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जितने भी लोग पेपर देने वाले हैं भाई सुबह इंग्लिश का क्लास 10th का, उनके लिए ये क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्यारे साथी, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो इंग्लिश का पेपर आपका आने वाला है, ठीक है, उसमें सबसे पहले आपको देखिए आपको 20 नंबर के भाई साहब एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। कैसे? 20 नंबर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ भाई, तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं भाई। ओके, तो इसके बाद में आपको क्या है कि आप सभी लोगों को यहाँ पर देखिए 50 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस? डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा आप। तो ये तो हो गई आपकी चीज़ें कि भाई साहब पेपर में क्या क्या आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखिए सबसे पहले पेपर में आप सभी के प्यारे साथी क्या आने वाला है, तो सबसे पहले आपके पेपर में सेक्शन ए के रूप में आपको देखिए सेक्शन ए के रूप में आप सभी को एक पैसेज देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एक आप सभी को पैसेज देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ पैसेज में भाई साहब आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए जो भी हमारा एमसीक्यू क्वेश्चंस आएगा सबसे पहले वो पैसेज वाला आएगा और इस तरीके से आपको यहाँ पर पैसेज देखने को मिलने वाला। आप पढ़ सकते हैं कि थोड़ा सा मैं जूम करता हूं, आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए पैसेज आपका है। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि इट इज नॉट लक बट लेबर दैट मेक्स अ मैन लक श्याम, ठीक है, अमेरिकन राइटर इज ईवर वेटिंग फॉर सम थिंग्स टू टर्न। ठीक है, आगे अगर आप इसको पढ़ेंगे प्यारे साथी तो ये पूरा आप लोगों का जो पैसेज है ये आपका यहाँ पर समाप्त होता है कि अटेंशन टू स्मॉल थिंग्स। अब ये इस तरीके से आपके पेपर में जब पैसेज आएगा ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो भी इसके क्वेश्चंस होंगे वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट संपदा मीनिंग ऑफ द पैसेज। अब आपको पैसेज कैसे सॉल्व करना है? कुछ नहीं करना, सिंपल से आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है भाई, है ना, जो भी क्वेश्चन आपके पैसेज में आए उसको सबसे पहले पढ़ना है। पढ़ने के बाद में जो भी उसके ऑप्शन आपको दे रखे हों, जो भी उसके ऑप्शन आपको दे रखे हों उनको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में फिर आपको वापस से एक बार पैसेज को देखना है कि कौन सा आंसर आपका सही हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 काम करने हैं। तो अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चंस के सही आंसर की, तो प्यारे साथी यहां से अगर मैं बात करता हूं तो देखिए यहां से बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है भाई ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर मैं बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर जो डी आपको दिख रहा है ये आपका आंसर नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। लक ऑफ 10 एंड्स इन डिफीट बट लेवर प्रोड्यूस लक। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे पेपर में सही करके आने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आगे अगर मैं बात करता हूं आपके अगले क्वेश्चंस की, तो देखिए इस तरीके से आपको अगला जो प्रश्न देखने को मिलेगा वह भी आपका कहीं ना कहीं पैसेज पर आधारित क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां समझ लीजिए लास्ट वाला जो क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है, जरा इसको ध्यान से समझिए। लास्ट वाला जो क्वेश्चन आएगा भैया उसमें आपको कह देगा, कोई भी एक मीनिंग दे देगा, है ना, कोई आपको एक मीनिंग दे देगा और बताएगा कि उस मीनिंग का, कह देगा कि भैया उस मीनिंग का बताइएगा कि अपोजिट क्या है, उस मीनिंग का अपोजिट क्या है, उस मीनिंग का अपोजिट आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपसे उस मीनिंग का सिनोनिम्स पूछ सकता है। मेरी बात ध्यान से समझना, सिनोनिम्स पूछ सकता है, या तो उस मीनिंग का आपसे भाई एंटो नेम्स पूछ सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ लीजिएगा। सो दैट यहां पर अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस में कह रहा है भैया जो फेलियर है इसका आपको अपोजिट बताना है। क्या बताना है? अपोजिट बताना है। तो देखिए यार फेलियर का अपोजिट सभी को पता होता है कि सक्सेस होता है, तो यहां से ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा जो ऊपर के स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, इन दोनों ही क्वेश्चंस को आप क्या करोगे प्यारे साथी, इन दोनों ही क्वेश्चंस को आप पैसेज से
करके आओगे, ठीक है, पैसेज से करके आओगे, इस बात को समझना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहला क्वेश्चन और जो दूसरा क्वेश्चन आएंगे इनको सबसे पहले आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो पढ़ना है कि क्वेश्चंस आखिर में क्या कह रहा है, इसके बाद में इसका आंसर आपको वापस से भाई साहब पैसेज में ढूंढ करके भाई देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अनसीन पैसेज का क्वेश्चन करके आना है। इसके बाद पेपर में आपको देखिए ग्रामर सेक्शन आएगा, पेपर में आपके ग्रामर सेक्शन आएगा, ठीक है। ग्रामर सेक्शन से टोटल अगर मैं बात करता हूं तो आपके पेपर में 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न देखिए यहां पर कह रहा है कि माई फ्रेंड इज अ हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिटी द वर्ब। अब देखो यहां पर आपको आइडेंटिफाई कर लो या फिर आइडेंटिटी कर लो, ठीक है। तो वैसे तो यहां पर आइडेंटिफाई लिखा होगा, आइडेंटिफाई आपको लिखा रहेगा पेपर में पहले क्वेश्चंस में, ठीक है। सो दैट यहां से अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपको वर्ब बतानी है। सो यहां से अगर मैं बात करता हूं तो वर्ब आप सभी की क्या हो जाएगी, इज हो जाएगी। आप सभी जानते हो इज हमारी वर्ब हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि इट इज रेनिंग हैविली। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है देखिए यहां पर ध्यान से कि इट इज रेनिंग हैविली, ठीक है। कह रहा है कि चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब भैया इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करना है, चेंज करना है, राइट। सो यहां से आप सभी जानते हो कि प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस होता है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है भाई, वो हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं होती है, बल्कि वर्ब जो होती है वर्ब, उसमें हम लोग यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। सो दैट यहां से मैं कह सकता हूं कि यहां हमारा जो राइट आंसर आने वाला है वह हमारा क्या होगा, वह हमारा हो सकता है यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू, एक मिनट, यहां पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या होती भाई, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कह रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा। सो दैट यहां से मैं कह सकता हूं इसकी हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की होती है हैज बीन, ठीक है, और आपकी होती है हैव बीन, ठीक है। सो दैट यहां से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें हैज बीन दे रखी है हेल्पिंग वर्ब, राइट। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। देखो यहां पर क्वेश्चन को आपके पेपर में आएगा एक सेंटेंस, आपको यहां पर क्या भाई एक सेंटेंस आपको बनाना पड़ेगा, एक सेंटेंस आपको बनाना पड़ेगा। अब आप कैसे बनाओगे जरा उसको ध्यान से समझिएगा। यहां पर सेंटेंस को बनाने के लिए आपको पेपर में कुछ वर्ड्स दे रखे होंगे, कुछ वर्ड्स दे रखे होंगे। जैसे पेपर में यहां पर कह रहा है कि द टीचर इज दे रखा है, आपका फेवरेट दे रखा है, एंड दे रखा है, ऑफ ऑल दे रखा है, रमेश दे रखा है, राइट। सो यहां से अगर मैं बात करता हूं तो इन सारे जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इन सारे ऑप्शंस में से ये 4 आपको ऑप्शन दिख रहे हैं भाई, ये तो आपका हो गया 4, ये कुछ वर्ड्स हो गए। इन वर्ड्स को आपको एक एक करके आपस में जोड़ जोड़ कर क्या करना है भाई, आपको एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है, आपको एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो अगर मैं अपने सही आंसर की बात करता हूं प्यारे साथी, तो यहां से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रमेश इज अ फेवरेट ऑफ ऑल टीचर्स, ठीक है, ऑफ ऑल द टीचर्स, ठीक है। सो यहां से अगर मैं बात करता हूं सो मेरे हिसाब से आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रमेश इज अ फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर, ऑफ द ऑल टीचर्स, ठीक है, ऑफ द ऑल टीचर्स, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी को क्या करोगे, सही करोगे। इसमें आपको देखिए सब्जेक्ट बिल्कुल सही स्थान पर है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल सही स्थान पर है, इसके अलावा मेन वर्ब वो भी सही स्थान पर है, ऑब्जेक्ट वो भी सही स्थान पर है, और प्रीपोजिशन जो दा लगी हुई है वो भी बिल्कुल सही स्थान पर है, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न आपको देखिए यहां पर 7वां क्वेश्चन आएगा पेपर में, प्रीपोजिशन का, किसका आएगा भाई, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आई एम प्राउड, फिर कॉलम दे रखा है, कॉलम है, ठीक है, एक मिनट, ओके ओके चलिए। सो यहां पर देखिए आई एम प्राउड दे रखा है, फिर कॉलम दे रखा है, इस कॉलम में आपको बताना है कि क्या आएगा। सो बताइएगा यहां पर ऑप्शन में आपको टू दे रखा है, विथ दे रखा है, ऑफ दे रखा है, और आपका फ्रॉम दे रखा है, ठीक है। सो यहां से अगर मैं बात करता हूं तो हमारा जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई वह क्या हो जाएगा, तो वह हमारा यहां से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप सभी लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑफ, ठीक है, ऑफ को सही कर लेंगे।
फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन जो आपके ग्रामर में आएगा वह आपका एक मीनिंग दे देगा, राइट। एक मिनट, मीनिंग नहीं देगा, आपसे क्वेश्चन में कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। अब इस क्वेश्चन में आपको जरा ध्यान से समझना है, आपको 4 मीनिंग दे रखी होंगी। अब इन 4 मीनिंग में से आपको ये बताना है कि आपकी मीनिंग कौन सी ऐसी है जो मिस स्पेल्ड है, कौन सी मीनिंग आपकी गलत है, उस मीनिंग को आपको प्यारे साथियों बताना है, ठीक है। सो यहाँ से आपके देख सकते हो माइलेटरी दे रखा है, मिलिट्री दे रखा है, टेम्प्रोरी दे रखा है, ऑर्डिनरी दे रखा है, सेंचुरी दे रखा है, राइट। सो यहाँ से 4 ऑप्शन में से अगर हम बात करते हैं तो देखिए हमारी जो गलत मीनिंग है वो कौन सी होगी, गलत वाली मीनिंग आपको ढूंढना है, ठीक है, गलत जो मीनिंग है उसको ढूंढना है। तो यहां से हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा टेम्पररी। टेम्पररी जो ऑप्शन सही है बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, ये मीनिंग गलत दे रखी है। अब टेम्पररी की सही मीनिंग क्या होगी तो आप सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है। ये 2 प्रश्न जो आपके आने वाले हैं, ये 2 प्रश्न आपके आने वाले हैं भैया पैसेज से। आपके पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर जो 10 आएंगे, ये दोनों क्वेश्चन आपके पैसेज से आएंगे। कहाँ से आएंगे? पैसेज से। लेकिन थोड़ा चेंजमेंट होगा। अब ये जो पैसेज आपका होगा, ये पैसेज आपका पता कहाँ का होगा? तो ये पैसेज आपका लिया जाएगा प्रोज से। जो प्रोज में आपने चैप्टर्स पढ़े हुए हैं ना, उन चैप्टर्स से आपको एक पैसेज उठा के पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपने हो सकता हो पढ़ा भी उस पैसेज को, ठीक है। कह रहा है कि ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वैली लिसन केयरफुली टू कंजर्वेशंस बिटवीन हर नाइबर्स बिलो हु रेगुलरली। आप देख सकते हो वैली वाले चैप्टर से ये लिया गया, ठीक है, वाली चैप्टर से। सो दैट यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि द टाउन वाज फ्रॉम द वैलीज विलेज। तो वैली के विलेज से टाउन कितनी दूरी पर था? तो 6 मील्स दूरी पर था। कितनी मील्स दूरी पर? 6 मील्स, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि द फेयर ऑफ द बस वाज ऑन वे। तो इसका सही आंसर है, मतलब कि जो बस का था उसका किराया कितना था? तो 30 पैसे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल हो जाएगा, 30 पैसे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस आपके जो आने वाले हैं, ये 3 क्वेश्चंस आपके भैया प्रोज सेक्शन से ही आने वाले हैं। कहाँ से? प्रोज सेक्शन से ही आने वाले हैं। लेकिन जो ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाने वाले हैं, ये क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं भाई एक्सरसाइज से। जो प्रोज में आपकी एक्सरसाइज दे रखी है भाई, जहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सारे आपके कह सकते हो कि जहां पर आपके क्वेश्चंस आंसर हैं, सो वहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज से आपके एमसीक्यू वाले आने वाले हैं। कौन से क्वेश्चंस? तो आपके 11, 12 और आगे 13 नंबर। तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड। तो लेंचो का घर कहां पर था, राइट। सो सभी को पता भाई कि लेंचो का जो घर था ये कहां पर था? टॉप ऑफ अ टील, टॉप ऑफ अ टील, ठीक है, सॉरी हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डज एनी वेंट टू कीप आवर डायरी। तो अपने पास जो कह सकते हो एनी थी, एनी। अब देखो यहां पर एनी आप इस तरीके से लिखोगे, ठीक है, तो पेपर में आपको ऐसे दिखाएगा। सो डायरी, वो अपने पास डायरी क्यों रखती थी? क्योंकि उसका सी हैज नो क्लोज फ्रेंड, उसका अपना कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं था। ऑप्शन नंबर जो ए है भैया बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपका? कह रहा है कि ऑन द पोडियम वाज फर्स्ट वार्म इन अ सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। अब यहां पर देखो तीसरा भी प्रश्न आप सभी को पता है भाई, कहां से है? प्रोज के एक्सरसाइज के किसी भाई लेसन से ये क्वेश्चन लिया गया है। किसी लेसन की कोई एक्सरसाइज से ये हमारा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। तो इसका आंसर चलिए याद कर लीजिए कि ऑन द पोडियम, जैसे ही आपको पेपर में ऑन द पोडियम दिख जाए तो बस आपको मेरे प्यारे साथी क्या करना है, आपको बिल्कुल सही आंसर टिक लगा लेना है भाई, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद पेपर में देखिए आपको 14 नंबर क्वेश्चंस और 15 नंबर क्वेश्चंस, यानी 14 नंबर और 15 नंबर क्वेश्चंस, ये 2 क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आएंगे, राइट। तो ये जो क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं ना,
ये दो क्वेश्चंस आपके प्रोज से आएंगे। कहाँ से? प्रोज से, सॉरी, ये क्वेश्चंस आपके पोएट्री से आएंगे। कहाँ से? पोएट्री से। तो ये 4 लाइनों को जो आपको स्टेंजा दिख रहा है ना भाई, ये 4 लाइनों का जो आपको स्टेंजा दिख रहा है, ये क्या है? सबसे पहले तो समझो ये हमारा एक स्टेंजा है। ये क्या है? ये एक स्टेंजा है। और इस स्टेंजा पर आधारित आपको क्वेश्चन 14 और क्वेश्चंस आपको 15, 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहां से हम सबसे पहले 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 14, 15। ये 16 नंबर वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है ना भाई, इसको आप लोग काट लेना पेपर में। ठीक है, इसको ना काटना, इसकी जगह आप लोग एक काम करना, पेपर में इस क्वेश्चंस को भी समझ लो। हालांकि प्रश्न आपके केवल 14 और 15 ही आने वाले हैं। 2 क्वेश्चंस ही आपको पोएट्री से देखने को मिलेंगे, 14 नंबर और 15 नंबर। हालांकि यहाँ पर 16 नंबर आ गया है, तो आपको कोई बात नहीं, इसको भी तैयार कर लेना है। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है कि हु कंपोज्ड देज लाइंस, और इस टाइप का ये क्वेश्चंस पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ये 4 लाइनों की जो आपको पोयम दिख रही है ना, इसके जो कंपोजर हैं, इसको लिखने वाले जो हैं, इसको लिखने वाले जो हैं मेरे प्यारे साथी, उनका नाम आपको बताना है क्या होगा। तो यहां से देखिए, हमारा सबसे पहले कह रहा हु कंपोज्ड दिस लाइंस। इस लाइन मतलब ये 4 लाइनों के लिखने वाले कौन थे भाई? तो इन 4 लाइनों को जो लिखने वाले थे वह आप सभी के कौन थे मेरे प्यारे साथी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कर लेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 15 नंबर, इफ द वर्ड इज पेरिस ट्वाइस द पोएट फेवर। तो पेरिस ट्वाइस का जो अर्थ है, पेरिस ट्वाइस का जो अर्थ है वह आपको बताना है कि पोएट के हिसाब से क्या होगा इसका अर्थ। ठीक है, या फिर कह सकते हो पोएट कहना चाह रहा है कि जो पेरिस ट्वाइस है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किस चीज को भाई रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट ना। तो किस चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये शब्द, चलिए बताते हैं। सो दैट यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो ये पेरिस ट्वाइस है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, कह सकते हो कि यहाँ से मैं बात करता हूँ एटम बॉम्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? एटम बॉम्ब को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, हालांकि 16 नंबर क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं आएगा, तो इसको आप समझ लो। अब देखो यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, एक आपको मीनिंग दे देगा, ठीक है, और उस मीनिंग को 3 तरीके से पूछ लेगा। सिनोनिम्स पूछ सकता है, ठीक है, आपको उस क्वेश्चन का सिनोनिम्स, उस मीनिंग का आपको सिनोनिम्स पूछ सकता है, एंटोनेम्स आपसे पूछ सकता है, ठीक है, और आपसे अपोजिट भी पूछ सकता है। अपोजिट जो है ना वह भी आपसे पूछ सकता है। सो दैट यहां से मैं कह सकता हूं क्वेश्चंस में हमसे मीन्स पूछा जा रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, आपसे कह रहा है कि इसका भैया अर्थ बताइए कि अर्थ क्या होगा। सो यहां से अगर मैं बात करता हूं सफिस, SUFFICE, इस सफीस मीनिंग का जो अर्थ होने वाला है वह आपका होने वाला है क्या? तो सफिस मीनिंग का जो अर्थ होने वाला है टू बी इनफ। ऑप्शन नंबर बी जो आपका है बिल्कुल सही हो जाएगा। टू बी इनफ को आप क्या करेंगे भाई? बिल्कुल सही कर लेंगे। टू बी इनफ को आप सभी लोग सही कर लेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 20 तक, अब यहां पर ये 16 से 20 तक जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, है ना, क्योंकि भाई ये सारे क्वेश्चंस आपके सप्लीमेंट्री के हैं। किसके हैं भाई? सप्लीमेंट्री के सारे क्वेश्चंस आपके हैं, तो बहुत अच्छे से इन्हें आपको तैयार करना है। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों का है, द क्लिनिक डॉक्टर गेव ट्रिकी, मतलब ट्रिकी को डॉक्टर ने अपने क्लिनिक से क्या दिया? तो उसने अपने क्लिनिक से उसे क्या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिए, इंजेक्शंस दिए, या फिर 2 दिनों तक कोई खाना ही नहीं दिया, या फिर चॉकलेट नहीं दी। सो दैट यहां से मैं कह सकता हूं ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कर लूंगा, ठीक है, मतलब 2 दिनों तक उसने उसको कोई भी भोजन नहीं दिया। तो जो डॉक्टर था, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, जो डॉक्टर था उसने ट्रिकी को क्या किया? उसने ट्रिकी को 2 दिनों तक कोई भी भोजन नहीं दिया। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन द थीफ अवाक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट मॉर्निंग या फिर द नेक्स्ट डे कह लो, द नेक्स्ट मॉर्निंग जब थीफ जो चोर था जब वह उठा तो उसने क्या देखा? तो उसने देखा दैट अनिल हैड मेड द टी, अनिल हैड मेड द टी, यानी अनिल जो है सुबह उठकर चाय बना रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी को सही कर लेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भोली वाज द डॉटर ऑफ। तो भाई भोली वाज द डॉटर ऑफ, ये सारे तो सबसे पहले आपके गलत हो जाएंगे आज,
ऑप्शन, ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा भोली जो थी किसकी डॉटर थी, तो वो डॉटर थी भाई नंबरदार नंबरदार नंबरदार, ठीक है, नंबरदार रामलाल। तो नंबरदार रामलाल की वो डॉटर थी। तो ऑप्शन में ये ऑप्शन आपको दिखेगा नंबरदार रामलाल वाला कि भोली किसकी डॉटर थी, सो दैट आप बताओगे नंबरदार रामलाल की, ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 19 है कि हु वाज द रामलाल एल्डेस्ट डॉटर। तो रामलाल की सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या था, सो मैं यहां से कह सकता हूं कि रामलाल की जो सबसे बड़ी बेटी थी उसका नाम क्या था भाई, उसका नाम था मंगला, राइट। सो दैट यहां से मैं कह सकता हूं कि मंगला जो थी वह रामलाल की सबसे बड़ी बेटी थी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द ई ब्राइड स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। तो ई ब्राइड जो थे उन्होंने बचपन में क्या कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था, क्या कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। सो ऑप्शन नंबर बी को आप सही कर लोगे। बाकी यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो बटरफ्लाइज को ही सही करना बाकी, ठीक है, बटरफ्लाइज को ही सही करना। ओके, बटरफ्लाइज को ही सही करना। चलिए, तो यहां से आपके 20 नंबर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं सारे आपके समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से आपके पेपर में प्यारे साथियों, अब यहां से आपको पेपर में जो 50 मार्क्स के, ठीक है, 50 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वह क्वेश्चंस अब यहां से आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको यहां पर हम 50 नंबर में बताने वाले हैं इन सारे प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न आपको देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको आपके 50 नंबर वाले क्वेश्चंस में देखने को मिलने वाला है वह प्रश्न आपको ये होने वाला है, वह प्रश्न आपका ये होने वाला, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, तो इस क्वेश्चंस में आपको यहां पर एक पैसेज देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एक पैसेज आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पेपर देने से पहले पैसेज वाले क्वेश्चंस को करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे मेरे प्यारे साथी, कि जो भी इसके क्वेश्चंस होंगे ना उन सभी क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है कि पैसेज को पढ़ना है। सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है, फिर आपको बाद में पैसेज पढ़ना है, देन इसके बाद में इसके क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले क्वेश्चंस की, तो ये क्वेश्चन आपके पैसेज पर आधारित होगा। दूसरा प्रश्न भी आपको पैसेज से ही देखने को करना होगा, तीसरा प्रश्न भी आपको पैसेज से ही देख के करना होगा, और चौथा जो क्वेश्चन आएगा ना ये क्वेश्चन आपका पैसेज पर आधारित नहीं होगा। बेसिकली इस क्वेश्चंस में आपको क्या है, देखिए इस क्वेश्चंस में आपको क्या कहेगा कि पिक आउट द वर्ड द पैसेज विच मीन्स सेम एज। अब यहां पर आपको 4 मीनिंग दे देगा और कहेगा कि इन चार मीनिंग भी दे सकता है, 2 मीनिंग भी दे सकता है और 1 मीनिंग भी दे सकता है, और आपसे 3 तरीके के क्वेश्चंस इस लास्ट वाले क्वेश्चंस में पूछ सकता है। तो वह 3 तरीके के क्वेश्चंस आपके कौन से होंगे, सबसे पहले आपको उससे मीन्स पूछ देगा कि इसका मीन्स बताइए। दूसरा आपको सिनोनिम्स पूछ देगा, ठीक है, सिनोनिम्स आपसे पूछ देगा। तीसरा आपसे पूछ देगा इसका एंटोनिम्स, ठीक है। तो इन 3 तरीके से क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछा जा सकता है, राइट। सो इस तरीके से आपके पेपर में पहला जो क्वेश्चंस आएगा भाई वह पैसेज वाला आएगा। सो इस तरीके से आप इसको करोगे। फिर पेपर में आपको देखिए राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन में 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं उन 2 टाइप के क्वेश्चंस की बात करता हूं राइटिंग सेक्शन की, ठीक है, 1 मिनट, हाँ। तो राइटिंग सेक्शन में 2 टाइप के क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपका लेटर और एप्लीकेशन, ठीक है, लेटर आएगा या तो एप्लीकेशन आएगी, मतलब आएंगे दोनों, करना वो कौन सा है वो आपको डिसाइड करना है। दूसरा जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आएगा मेरे प्यारे साथी, वह क्वेश्चंस आपका कौन सा होगा मैं आपको बता देता हूं। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आ सकता है, आर्टिकल राइटिंग आ सकता है, और आपका कह सकते हो कि जो भी रिपोर्ट राइटिंग है आपका वह आ सकता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, इन 3 में से आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो यहां से आपका राइटिंग सेक्शन जो आएगा प्यारे साथी 4 नंबर का, प्लस यहां से 6 नंबर का क्वेश्चंस आपको कह सकते हो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। पैराग्राफ का मतलब क्या होता है भाई, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, डी से मतलब डिस्क्रिप्टिव, डी से मतलब डिस्क्रिप्टिव। तो यहां से पैराग्राफ का मतलब होता है पूरा देखो पैराग्राफ दे रखा है ना, तो इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। ओके, ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है।
बहुत आसान होता है करना। अब आसान कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में आपको हिंट दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको देख सकते हो, कह रहा है कि नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक बताइए, मतलब नेम ऑफ द बुक ऑफ द ऑथर, मतलब नेम ऑफ द बुक एंड ऑथर, कौन सी बुक है वो बताइए और ऑथर कौन है इसके वो बताइए, ठीक है। और इस बुक का थीम बताइए, और साथ ही साथ क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि लैंग्वेज, इट्स लैंग्वेज एंड स्टाइल, इसकी लैंग्वेज और इसकी स्टाइल बताइए, रीजन ऑफ लाइकिंग इट, इसे आप पसंद क्यों करते हैं वह बताइए, कंक्लूजन बताइए, राइट, ठीक है। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था वह हमारा था कि एक पैराग्राफ लिखिए जो कि माय फेवरेट के ऊपर आपको 80 शब्दों में इसको लिखना है, ठीक है। तो बेसिकली यहां से जो क्वेश्चन हमारा है ये राइटिंग सेक्शन में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है। अब देखिए, पेपर में आप सभी को अथवा में आर्टिकल राइटिंग भी आ सकता है, और इसके अलावा मैंने बताया कि आर्टिकल राइटिंग के अलावा आपको रिपोर्ट राइटिंग भी पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो चाहे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आए, चाहे रिपोर्ट राइटिंग आए, चाहे आर्टिकल राइटिंग आए, कुछ भी आएगा, लेकिन प्यारे साथी उसमें आपको हिंट जरूर दिया जाएगा। सो यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग जो लिखनी है वह आपको ए विजिट टू अ जू पर लिखनी है, ए विजिट टू अ जू पर लिखनी है। तो ए विजिट टू अ जू में आपको इन 4 पॉइंट्स के ऊपर पूरा का पूरा आर्टिकल राइटिंग लिखना है, ठीक है। इसके बाद पेपर में आपको ग्रामर सेक्शन आने वाला है, जहां पर आपको 4 टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आएगा, और किस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा भाई आप देख सकते हो। यहां पर आप देख सकते हो कि सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई एम गोइंग टू सी योर सिख मदर जस्ट नाउ, राइट। अब इसका आप इनडायरेक्ट कैसे बनाओगे तो वो आपको पता होगा कैसे बनाना है, ठीक है। इसके अलावा एक्टिव देख सकते हो कि शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव। तो आपको जब पैसिव बनाते हो तो ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको आप सब्जेक्ट बना देते हो, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन आपका ऑब्जेक्ट है ना, तो इसको आपने सब्जेक्ट बना दिया, और जो सब्जेक्ट है उसको आपने ऑब्जेक्ट बना दिया। सो यहाँ पर आंसर आप पैसिव क्या बनेगा, तो एक्टिव था कि शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव, आपने बना देना है कि एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटन फॉर लीव बाय शीला, ठीक है। तो ये आपका जो पैसिव था ये आपका प्रेजेंट में था, ठीक है। इसको मुझे बदल देना है पास्ट में, ठीक है, नहीं प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टी में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदल देना, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। बाकी हाँ, और बाई आप जरूर लगाते हो, ठीक है, बाई का प्रयोग आप जरूर करते हो, सब्जेक्ट को बाद में लिखते हो बाई के, ठीक है। इसके बाद में देखिए पंचुएशन से क्वेश्चंस आएगा, ठीक है, जिसमें आपको एक सेंटेंस दे देगा और आपको उसको बाकायदा एकदम पंचुएट करके, मतलब पंचुएशन का मतलब देखिए क्या होता है कि एक सेंटेंस आपको दे देगा, ठीक है, और उसको आपको कहेगा कि इसको पूरा करके लिखिएगा। ये आपका ही सेड टू मी विल यू लेंड मी योर बुक फॉर अ वीक। अब ये आधा अधूरा सेंटेंस को आपको क्या करना है, आपको इसको पूरा करके लिखना है, ठीक है। इसके बाद में ग्रामर सेक्शन में जो आखिरी चौथा क्वेश्चन आएगा, ये डी नंबर चौथा क्वेश्चन है, ये आपका ट्रांसलेशन के ऊपर होगा, ठीक है। तो 4 नंबर का ट्रांसलेशन आने वाला, जहां पर आपको 4 सेंटेंसेस दे रखे होंगे, इन 4 सेंटेंस को आपको पूरा करना पड़ेगा, राइट। तब जाकर के यहां पर आपको क्वेश्चन 4 मिल जाएगा। बाकी अब वही सेम चीज है, लिटरेचर सेक्शन में आपके लॉन्ग आंसर और आपके शॉर्ट आंसर, यही चीज़ें सारी आने वाली हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा पेपर, 5वें नंबर पर लॉन्ग आपको शॉर्ट आंसर दे रखे हैं, 30 से 40 वर्ड वाले शॉर्ट आंसर हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ए नंबर बी नंबर, ठीक है। और यहाँ पर आपको सबसे पहले पेपर में प्रोज के आपको शॉर्ट आंसर देखने को मिलेंगे। तो जितने लोग शॉर्ट आंसर करना चाहते हो, बस मेरी एक बात याद रखना कि लॉन्ग आंसर और आपको शॉर्ट आंसर लिखने के लिए जितना हो सके आप सभी को क्या करना है भाई, आपको बना बना करके स्वयं से आंसर लिख के आना है, ठीक है। बना बना करके आंसर बस पूरा लिख के आना है, मतलब हर एक आपको लॉन्ग आंसर भी लिखना है और आपको सारा शॉर्ट आंसर भी लिखना है। मतलब लॉन्ग आंसर भी करके आना पेपर में, शॉर्ट आंसर भी करके आना है। अगर आपको आते हैं या तो आपको नहीं आते हैं, फिर भी आप क्या करके आओगे, करके सारे आंसर आओगे। कैसे करोगे, बना बना करके ही करके आओगे, लेकिन करके आप जरूर आओगे सारे आंसर, ठीक है। तो पेपर में आप देख लेना। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं भाई, कि पेपर में आपको देखिए पोयम एक देखने को मिलेगी, तो आप कोई भी 2 पोयम तैयार कर लेना अगर आपके पास समय है तो, ठीक है। इसके अलावा पेपर में आपको 3 नंबर का सेंट्रल आइडिया भी आपके पेपर में आने वाला है। क्या आने वाला है भाई, सेंट्रल आइडिया आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये 4 सेंट्रल आइडिया दे रखे हैं, जिनमें से आपको द ट्रीज
और ए टाइगर इन द जू और ए फायर एंड आइस पर किसी एक पर आपको सेंट्रल आइडिया पेपर में लिख के आना है, ठीक है। बाकी लास्ट में आपके ये सप्लीमेंट्री के शॉर्ट आंसर हैं, ठीक है, और ये सप्लीमेंट्री के आपके लॉन्ग आंसर हैं, ठीक है। जो ये आपके लॉन्ग आंसर हैं 60 वर्ड वाले, और ये 30 से 40 वर्ड वाले, ये 30 से 40 वर्ड वाले आपके शॉर्ट हैं, ठीक है, शॉर्ट हैं, और ये 60 वर्ड वाले आपके लॉन्ग हैं, ठीक है। सो इस तरीके से ये पूरा पेपर आपका समाप्त हो जाता है। उम्मीद है कि आप पेपर देने से पहले इस वीडियो को अगर आप देख के गए होंगे, अच्छे से जाओगे, तो ये कंप्लीट पेपर आपको इंग्लिश में आने वाली कोई भी डाउट आपको नहीं आने देगा, ठीक है। फिलहाल अगर आपको इस तरीके से और भी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, तो आप सभी के लिए मैंने क्या किया है कि एक मैंने ई बुक बनाई है, और उस ई बुक का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उस ई बुक को आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, तो जिसको भी ई बुक लेना है भाई, डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।